नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर नंबर 32, जो पेपर रहेगा आरटेट 2011 L1 का। और आप आरपीएससी, आरएसएमएसएसबी और अदर सभी एग्जाम के आज तक हुए सभी ओल्ड पेपर के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आरटेट 2011 L1 का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, खिलौनों की आयु को कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की व्यवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। विकास का अर्थ है तो अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है, कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो शास्त्रीय अनुबंधन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो मित्रों के द्वारा उपहास। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर की महत्ता को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है आज तक हुए सभी साइकोलॉजी के पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज और 3000 प्लस ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर वाइज जो भी आज तक आए हुए हैं। और आरबीएससी बुक कक्षा 11 और 12 की साइकोलॉजी में जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन वो भी आपको इसी कोर्स में मिलेंगे। और टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्तता। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यह व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है। तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। उक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कक्षा 6 से 10 वर्ष तक की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं तो विद्यालय में। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस
नहीं करते उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो विस्थापन। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर 4 आवश्यकताओं को। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वालीनता। तो स्वालीनता। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशिक शिक्षा द्वारा। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं का न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावक के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा प्रथम से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो 1:40। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अन्वेषण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया? तो कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, अगर आप 130 प्लस ओल्ड पेपर के टेस्ट है और 20 चैप्टर वाइज टेस्ट है जिसमें आज तक आए सभी क्वेश्चन रहेंगे और आरबीएसई कक्षा 11 और 12 के साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन ये सब लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।